वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं मूनलाइट चिकन के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अंकल जिम ने अपनी बहन जैम के लिए खाना बनाया। उसे बोला कि तुम लकी हो, मूनलाइट चिकन बंद होने के लास्ट डे में यहाँ का खाना खा पा रही हो। लेकिन बहन थोड़ी नाराज थी। जिम ने उनके फ्लैट के पेपर्स जो नहीं लिए और इससे भी ज्यादा कि लिमिंग उनके साथ नहीं जाना चाहता। जिम ने उन्हें समझाया, जैम लिमिंग अपना ख्याल रख सकता है, वो बड़ा हो गया है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो फिर उसे रहने दो ना। लेकिन वो तो माँ है, बेटी की फिक्र तो होगी ही। अगर मान लो ग्रेजुएशन के बाद लिमिंग की लव लाइफ अच्छी नहीं चली तो। जिम ने उन्हें समझाया, जैम कहाँ लिखा है कि नॉर्मल रिलेशनशिप वर्क करते हैं, तुम खुद को ही देखो। और जैम हम उस तरह के पेरेंट्स नहीं बनेंगे ना जिस तरह के पेरेंट्स से हमें खुद नफरत है। और अगर लिमिंग के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं हूँ ना उसे एडवाइस देने के लिए, तुम इसकी टेंशन मत लो। जैम समझ रही थी, इसीलिए लिमिंग अपनी माँ से ज्यादा अंकल से प्यार करता है। नेक्स्ट डे अंकल जिम लिमिंग को मॉल में लेकर आए। उसे बताया, लिमिंग अपनी माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो तुम, वैसे भी रोज रोज तुम्हारे फेस देखकर मैं थक गया हूँ। लिमिंग भी उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। लिमिंग अपनी माँ के साथ चला गया और मॉल में वेन को अंकल जिम दिख गए। उसे बोला, इतना हैंडसम वन अभी तक सिंगल है कि नहीं। जिम ने भी उसे बोला, हाँ सिंगल है। वेन ये सुनकर नाराज हो गया। वेन फिर अंकल जिम को एक रूम दिखाने ले आया। वो मॉल के पास ही था तो वेन के लिए आसानी होती, जब वो काम से थक जाता तो वहाँ आराम कर सकता था। उसने वॉल पेंट के बारे में जिम से पूछा। जिम ने उसे ग्रीन कलर बताया। वेन अब वहाँ का कोच बदलना चाह रहा था, पर जिम बोलने लगा, वेन ये तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो सजाओ इसे, मैं क्या बोल सकता हूँ। वेन को थोड़ा बुरा लगा। उसने जिम को बोला, अंकल जिम ये मेरा फर्स्ट होम है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका हिस्सा बनो। फिर उसने जिम को हक किया और बोला, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं इसे हमारा घर बोलना चाहता हूँ। जिम भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। इधर लिमिंग की माँ ने उसे एक शूज दिखाए। बोला, लिमिंग इसे तुम कभी भी पहन सकते हो, स्कूल पहन कर जा सकते हो, स्पोर्ट्स के टाइम, ट्रिप पर भी। पर लिमिंग ने उन्हें समझाया, मॉम ये वैसा वाला शूज नहीं है, इसे हम मल्टीपल चीजों पर नहीं पहन सकते। और फिर वो दूसरे शूज देखने लगा। एक शूज उसे पसंद आया लेकिन प्राइस हद से ज्यादा थे। उसने बस शूज के फोटोज ली और निराशा के साथ वहां से चला गया। मॉम ने भी उसे ऐसा करते देखा और लिमिंग के लिए वो शूज खरीद लिए। लिमिंग शूज देखकर सरप्राइज हो गया। मॉम भी हैप्पी। उन्होंने लिमिंग को सॉक्स भी दिए। क्यूट थे सारे सॉक्स, लिमिंग को पसंद आए। पर लिमिंग ने देखा मॉम क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में रख रही थी। उसने पूछा, मॉम आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया। मॉम ने उसे बताया, हाँ अंकल टोंग ने मुझे दिया है क्रेडिट कार्ड। लिमिंग के मन में क्वेश्चन आया। उसने पूछा, मॉम आप सच में उनसे प्यार करती हो ना। मॉम ने सेम रिप्लाई किया, हाँ तभी तो मैं उनसे शादी करने जा रही हूँ। लिमिंग के मन में दूसरा क्वेश्चन आ गया, मॉम आपको डर नहीं लगता, आप अगर फिर से शादी करेंगी तो लोग गॉसिप नहीं करेंगे। मॉम बोलने लगी, लोग तो बोलेंगे ही ना, लोगों का काम है बोलना, अगर मैं शादी नहीं भी करूंगी तो भी वो गॉसिप करेंगे ही। लिमिंग उनकी बात समझ गया। उसने माँ को एक एप्रॉन गिफ्ट किया। माँ बहुत खुश हुई। बेटे की तरफ से ये पहला गिफ्ट था। लिमिंग को भी उनके साथ अब कंफर्टेबल फील होने लगा। अंकल जिम, वेन और लिंग गियापा के साथ मंदिर आए। अंकल जिम ने गियापा से पूछा कि उसकी मॉम अब नहीं रही तो क्या वो चिकन स्टॉल को बंद कर देगा। गियापा बोलने लगा, अंकल जिम क्या लगता है आपको, मेरे पास बैचलर डिग्री है और मैं चिकन बेचूंगा। बचपन में मुझे चिकन बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने सोचा था कि बड़ा होकर चिकन सेलर नहीं बनूंगा, कुछ और बनूंगा, पर देखो आप चिकन ही बेच रहा हूँ। लिंग बोलने लगा, हाँ तो गियापा इसमें कुछ गलत थोड़ी है, मुझे देखो मैं तो चिकन राइस बेचता हूँ। सबको उसकी बातों पर बहुत हंसी आ गए। जिम और लेंग फिर बाहर पार्किंग एरिया से खाने खाने चले गए। वेन ने गियापा के लिए सिंपैथी जताई। गियापा ने भी उसे थैंक्स किया। वेन ने फिर उसे बताया, आज मूनलाइट चिकन लास्ट बार खुलेगा तो क्या तुम फेयरवेल पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे। गियापा ने देखा नीचे से अंकल जिम ऊपर देखकर स्माइल कर रहे थे और वेन भी ऊपर से उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। गियापा को उनके बीच आना ठीक नहीं लगा। उसने फेयरवेल पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया। शाम को सब मूनलाइट चिकन ढाबे पर पहुंचे। लिमिंग ने हार्ट को भी इनवाइट किया था और बस शुरू हुई लेंग की रेसिपी। उसने सारे सूप को चिकन राइस में मिला दिया और उसे अपने टेस्टी न्यू रेसिपी बोलने लगा। उसने वो डिश वेन को टेस्ट करवाए और वेन तो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा। सब लेंग का मजाक उड़ाने लगे। लिमिंग तो हार्ट को चिकन पीस करवाने ले गया क्योंकि उसे लेंग के डिश का टेस्ट नहीं करने। और फिर इसके साथ ही मूनलाइट चिकन में आखिरी बार सबने पार्टी की। बहुत सारे ग्रुप फोटो खिंचवाए क्योंकि मूनलाइट चिकन एरिया को मरीना बीच प्रोजेक्ट के लिए खरीद लिया गया था और जिम ने भी उसे बेचने का डिसीजन ले लिया था। अलान अपनी भाभी के साथ अपार्टमेंट से सामान कलेक्ट करने आया। भाभी को वहाँ वेन और अलान की फोटो मिली। उन्होंने अलान से पूछा कि इसे कहाँ रखना है। अलान ने उनको बोला, भाभी आप इसे यहीं रहने दीजिए क्योंकि मैं भी नहीं जानता इसे कहाँ रखना है। अलान डॉक्टर से मिलने गया। वेन भी वहाँ उससे मिलने आया। वो अलान को चलने में हेल्प करने लगा और इस बार अलान ने फिर से वेन को मना किया। वेन तुम अब मेरी फिक्र मत करो, मैं अब खुद चल सकता हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो प्लीज। वेन उसकी बात समझ गया।
लिमिंग ने भी हार्ट की माँ को एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जो डीफ लोगों के लिए स्पेशल है और हार्ट वहाँ की इंजीनियरिंग फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहता है। मॉम इसके लिए मान गई, हार्ट भी हैप्पी। फिर दोनों मंदिर आए, वहाँ प्रेयर किया, ऑफरिंग दिए। बाहर कपड़े से बने टाइगर का खेल चल रहा था। लिमिंग ने हार्ट को बताया कि इस टाइगर का खेल उसने भी खेला है, टाइगर बनकर डांस किया है। हार्ट हैरान, उस खेल का ओनर के साथ लिमिंग की अच्छी जान पहचान थी। लिमिंग ने टाइगर के साथ डांस करके हार्ट को दिखाया। हार्ट भी बहुत खुश हो गया। फिर उसने लिमिंग को मैसेज करके पूछा, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? लिमिंग के जवाब ना में था। हार्ट फिर पूछने लगा, अच्छा बॉयफ्रेंड होने से कैसा फील होता है, तुम जानते हो? लिमिंग ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और हार्ट को उसमें देखने के लिए कहा। हार्ट को जवाब समझ नहीं आया। लिमिंग ने उसे पास आने के लिए कहा और किस कर दिया। हार्ट शर्मा गया। लिमिंग बोलने लगा, तुम मेरे लिप्स को रीड कर सकते हो ना, तो बॉयफ्रेंड बनोगे मेरे? हार्ट को उसकी बातें समझ आते ही वो तो शर्मा ही गया। लिमिंग घर वापस आया। वो अंकल के लिए भी एक कप कोल्ड कॉफी लेकर आया था। अंकल जिम थोड़े स्ट्रेस में दिख रहे थे। लिमिंग भी ये बात समझ गया। उसने अंकल को बोला, कोई बात नहीं अंकल, जब मैं काम करूंगा ना तो आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जिम को बच्चे पर हंसी आने लगे। उसने लिमिंग से पूछा, तुमने खुद को कब जाना लिमिंग? लिमिंग को उनकी बात अजीब लगी, पर वो समझ रहा था कि अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने बोला, नहीं मालूम, पर हाँ मैंने आपको कॉपी नहीं किया है। जिम हंसने लगा। उसने लिमिंग को बोला, लिमिंग मुझे खुशी है कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम क्या लाइक करते हो। और एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा, लिमिंग कभी रिग्रेट मत करना क्योंकि तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। पर मेरे साथ रहने से तुम्हारी लाइफ थोड़ी टफ हो गई है। अगर तुम अपनी माँ के साथ रहते तो शायद तुम्हारी लाइफ इजी होती। लिमिंग का कहना था, नहीं अंकल, आपके साथ रहना मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। जिम भी उसकी बातें सुनकर खुश हो गया। उसने लिमिंग को थैंक्स बोला कि उसने अंकल जिम को सिखाया कम उम्र में ही तुम कितने मैच्योर सोच सकते हो। लिमिंग भी इस बात से खुश हो गया। जिम फिर वेन के साथ बीच पर आया। वो अपना हाथ देखने लगा। इस हाथ ने कितने सालों तक चिकन राइस बनाए हैं। पर अब लिमिंग के ड्रीम को जानकर उन्हें भी ड्रीम देखने का मन करने लगा है। वेन पूछने लगा, तो अंकल जिम आप चिकन राइस बनाना छोड़ दोगे? जिम बोलने लगा, लिमिंग ने कहा था मुझसे कि अगर चिकन राइस बनाना मेरा ड्रीम है तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। पर लाइफ कितने अच्छे से हमें बता देती है कि ड्रीम देखने की उम्र हमारी खत्म हो चुकी है। पर लाइफ कितने अच्छे से हमें बता देती है कि ड्रीम देखने की हमारी उम्र खत्म हो चुकी है। और मनी के बिना तो ड्रीम देखना कितना टफ होता है। वेन तुरंत बोलने लगा, अंकल जिम मेरे पास कुछ अमाउंट है, अगर आप चाहो तो बता देना, मैं बनूंगा आपका इन्वेस्टर। लेकिन जिम के पास उसका खुद का फंड है, उसकी वो कार, वो उसे ही बेचने की बात करने लगा। वेन ने उसे बोला, अंकल जिम ये कार तो आपके पास बहुत लंबे समय से है ना, आप इसे क्यों बेचना चाहते हो? जिम का कहना था, बहुत लंबे समय तक ये कार मेरे साथ रही, इसीलिए अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ। फिर उसने वेन को कार के साथ उनकी फोटोज खींचने के लिए बोले। वेन ने ऐसा ही किया और खुद भी अंकल जिम और कार के साथ सेल्फीज लिए। मरीना बीच प्रोजेक्ट के लिए वेन ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की। उनके लीडर तो वेन पर बहुत खुश हो गए। उन्होंने वेन को प्रमोशन लेटर दे दी। ये मॉल लाइट चिकन एरिया का इंचार्ज अब वही बनेगा। इससे वेन का सैलरी में 30% इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन वेन सोच में पड़ गया। उस एरिया को खाली करवाने के डेडलाइन भी पास आ गए थे। कंपनी के मालिक को पता नहीं कैसे इतनी जल्दी उस एरिया को खाली करवाने के लाइसेंस भी मिल गए थे। वेन की परेशानी दोस्त गोंग भी समझ गया। उसने टीम लीडर को बोला, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वेन की जगह मैं आपके साथ चलता हूँ। पर लीडर ने उसे बोला, मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है। वेन जो अभी अभी न्यू कॉन्डो लेने के बारे में सोच रहा है ना, उसमें तुम रहो, ठीक है, और उसके पैसे भी चुका देना। वेन प्रमोशन लेटर देखकर सोच में पड़ गया था कि आखिर क्या करे। लिमिंग और हार्ट मॉल आए। वहाँ के थिएटर में मूवी देखने के लिए टिकट्स भी लेकर रखे थे दोनों ने। हार्ट थोड़ा वरीड हुआ। उसे लगा दोनों लेट हो जाएंगे, पर लिमिंग ने उसे समझाया अभी टाइम है। पर हार्ट को और एक बात की टेंशन थी कि मूवी में सबटाइटल तो होंगे ना, नहीं तो वो कैसे समझेगा मूवी को। लिमिंग ने उसे बोला, हार्ट तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सबटाइटल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए सबटाइटल बन जाऊंगा, चलेगा? हार्ट हैप्पी। ग्यापा बैंक आया अलान को डॉक्यूमेंट सबमिट करने। अलान ने उससे पेपर पर साइन करवाए, पर अलान के हाव भाव थोड़े अलग लग रहे थे। वो ग्यापा को देखकर थोड़ा अलग, मतलब कुछ ज्यादा ही खुश था और ग्यापा से आंखें बचाकर उसे देख रहा था। डॉक्यूमेंट साइन हो गए। अलान ने उसे बताया हेडक्वार्टर को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसे कांटेक्ट करेगा कि क्या करना है। ग्यापा बाहर जाने के लिए उठा, पर अलान ने उसे रोका और बहाना बनाकर ग्यापा से उसकी चैट आईडी मांगी। बोला कि अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हुई तो फोटो खींचकर वो उसे भेज सकता है। ग्यापा ने चैट आईडी दे तो दी, पर बाहर आकर वो भी सोच में पड़ गया। उसके दिल ने भी अलान के बिहेवियर को भाप लिया था और अलान तो ग्यापा से मिलकर अपने सारे गम शायद भूल ही गया था। टाइम बीते। अंकल जिम ने मॉल लाइट चिकन ढाबे को छोड़ एक दूसरा चिकन राइस स्टॉल खोल लिया।
वो भी चिकन राइस ढाबे की तरह ही अच्छे से चलने लगा, या यूं कहें कि उससे भी बेटर चलने लगा। वेन काम के बाद सीधे चिकन राइस डिनर पर पहुंच गया। वो भी अंकल जिम की हेल्प करने लगा। कुछ देर में लेंग भी वहां पहुंच गया और लंबे चौड़े ऑर्डर उसने अपने लिए दे दिए। जिम ने भी उसका मजाक उड़ा दिया, मिस्टर कस्टमर, आप चिकन राइस खरीदने के बजाय कहीं और जाकर सिंपली चिकन स्किन क्यों नहीं खरीद लेते। वेन ने भी लेंग को पानी पीने के लिए दिए और लेंग अब अपनी खुरापाती बातों पर उतर आ गया। उसने अंकल को बोला, अंकल, पहले आपका ढाबा इतना कूल क्यों नहीं लगता था, और क्या अभी भी कोई कस्टमर ड्रंक होकर यहाँ रुक जाता है। वेन ने उसे एक चाटा लगा दिया, फिर ध्यान दिया, लेंग तो आजकल कुछ हट्टा कट्टा दिख रहा है। लेंग बोलने लगा, हाँ बिल्कुल दिखूंगा ही ना, वाटर पार्क में जॉब करता हूँ, कितने भारी भरकम सामान उठाने पड़ते हैं और बच्चों के पीछे भागने पड़ते हैं। वेन ने लेंग से उसके बेटे के बारे में पूछा। लेंग ने उन्हें बताया, प्रायो को मैंने जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया है ताकि हमारे बेटे का वो ख्याल रख सके। फिर उसने अंकल जिम से एप्रॉन मांगा। जिम ने उसे दे दिया। लेंग ने एप्रॉन पहना और पॉकेट में से एक सोने की चेन निकाली। ये गोल्ड चेन लेंग जिम को वापस देने के लिए लाया था। जिम ने उसके बच्चे होने से पहले उसे गिफ्ट किया था ना, तो वही वो रिटर्न कर रहा था। उसने अंकल जिम को बताया कि कुछ सेविंग्स बचाकर उसने ये गोल्ड चेन खरीदे और कुछ दिनों के बाद प्रायो को वो अपने गांव लेकर जा रहा है, जहां उन दोनों की शादी हो जाएगी। जिम और वेन दोनों को उसके लिए खुशी हुई। फिर वहाँ कस्टमर्स ने ऑर्डर किए। जिम तुरंत ऑर्डर लेने के लिए जाने वाला था, पर लेंग के होते हुए उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है। लेंग चला कस्टमर को संभालने। वेन भी निराश था। जिम को बोला, काश मेरे पास भी एक गोल्ड चेन होते, पर जिम ने तो उसे एक बार सिक्का थमा दिया। जिम सबके साथ लिमिंग की माँ से मिलने उनके घर गया। लिमिंग की मॉम जेम तो बहुत खुश हो गई। सब लेट से पहुंचे थे। उन्होंने सबको बोला, पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम लोगों को पिक कर लेते ना। सब फिर अंकल टोंग से भी मिले और उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी से भी। सब अंदर आए, डिनर करने बैठे। अंकल जिम ने जैम को वेन से मिलवाया, उन्हें बताया कि ये वेन है मेरा बॉयफ्रेंड। जैम खुश हुई। फाइनली वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिल पाई। लिमी ने भी माँ और न्यू डैड को अपने दोस्त हार्ट से मिलवाया। डिनर के बाद मॉम लिमी से हार्ट के बारे में पूछने लगी। लिमी ने बताया उसने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिए हैं और शायद मैं भी उसके साथ ही अब अमेरिका जाऊंगा अपनी पढ़ाई और वर्क के लिए, साथ में हार्ट को भी कंपनी देने के लिए। मॉम ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो गई। वो उदास भी हुई कि बेटा इतना दूर चला जाएगा। मॉम ने पूछा, वहाँ जाने के कितने खर्च लगेंगे। लिमी बोलने लगा, 100,000 बाहर खर्च हो जाएंगे, पर मैंने कुछ सेविंग्स रखे हैं। अंकल जिम ने भी अपनी कार बेचने के बाद मुझे 30,000 बाहर दिए हैं और मैंने सोचा है कि लेंग के साथ वाटर पार्क में जॉब करूंगा, वहाँ अच्छे पैसे मिलते हैं तो अरेंज हो जाएंगे। और मॉम, अमेरिका में तो टिप भी 100,000 बाहर के बराबर होते हैं, तो फिर पैसे तो मैं यूं ही कमा लूंगा। मॉम उसकी बातें सुनकर थोड़ी रिलैक्स हुई। फिर उन्होंने लिमिंग से पूछा, हार्ट तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। लिमिंग शर्माने लगा। मॉम पूछने लगी, तुम्हें उसके डीप होने से प्रॉब्लम होती है क्या। लिमिंग का जवाब ना में था, क्योंकि हार्ट बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह सब कुछ समझ पाता है, तो फिर उसे प्रॉब्लम कैसे होगी। उल्टा उसे तो हार्ट का साथ अच्छा लगता है। हार्ट ने अंकल टोंग की बेटी को ऑरेंज छील कर दिए। बच्ची ने माँ को भी इस बारे में बताया। मॉम ने लिमी से पूछा कि थैंक्स को साइन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। लिमी ने करके दिखाया। हार्ट ने भी थैंक यू टू में इशारे किए। मॉम फिर बच्ची को सोने के लिए लेकर चली गई। लिमी ने हार्ट को बोला, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे सुनना है तुम्हारी आवाज कभी कभी। हार्ट ने इस बार लिमिंग का नाम बोला। लिमिंग फिर से खुश। उसने हार्ट को किस किया। हार्ट भी हैप्पी। जिम भी अपनी बहन को बोलने लगा कि अब उन्हें फाइनली अपना घर मिल गया है, तो वो यहाँ से अब मूव नहीं करना चाहेंगी। जेम ने उन्हें थैंक्स किया कि अकेले वो लिमिंग को बड़ा नहीं कर पाती। जिम का भी कहना था उन्होंने भी मेच्योर होना लिमिंग से ही सीखा है। जेम ने फिर वही फ्लैट के डॉक्यूमेंट जिम को वापस दिए ताकि जिम लोन लेकर लिमिंग के ट्यूशन फी पे कर सके। जिम ने मना किया कि ऐसे जेम के हस्बैंड गलत समझेंगे, पर जेम ने उसे समझाया, जिम देखो, मैंने उनसे बात कर ली है और मैं एक माँ का फर्ज निभाना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे ये करने दो। इसके बाद अंकल जिम लिमिंग को वर्क एंड ट्रेवल एजेंसी से बात करने लगे। लिमी ने उन्हें बताया कि जैसे ही ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट उसे मिलते हैं वो उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। फिर लिमी ने इसके लिए अंकल जिम को थैंक्स बोला। अंकल जिम ने एडवाइस दिया कि उसे अपनी माँ को भी कॉल करके थैंक्स बोलना चाहिए। शाम को अंकल जिम के चिकन राइस स्टोर पर अलान आया। बेन उसे देखकर हैरान। पूछा, चिकन राइस खाने आए हो अलान। अलान ने उसे बताया, मैं यहाँ एक क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने आया हूँ। वो क्लाइंट कोई और नहीं, ज्ञापा ही था। वो भी दोनों के पास आ गया, लेकिन दोनों के हाव भाव देखकर पूछने लगा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। अलान ने उसे बता दिया, ये वेन है, एक दोस्त। जिम ने भी उनसे ऑर्डर पूछे। अलान और ज्ञापा साथ बैठे और फिर लेंग की एंट्री। वो दोनों से कहने लगा, ओहो बैंक मैनेजर ज्ञापा, इसे डेट करने पर फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं क्या। ज्ञापा तो ब्लश करने लगा। उसने लेंग को डांट दिया। प्रायो ने भी लेंग को डांट दिया कि दूसरों के बिजनेस पर उसे अपनी नाक इतना नहीं घुसाने चाहिए। लिमिंग और हार्ट भी डिनर पर आए। वेन और जिम दोनों ने मिलकर सबको उनके ऑर्डर सर्व किए। जिम ऐसे एक साथ सबको देखकर अच्छा महसूस करने लगा था।
उसे अब चिकन राइस बेचने में वो खुशी मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। चिकन राइस जो कि एक सिंपल सा डिश है, राइस, चिकन, सूप और कुछ सॉस। जिम ने इसीलिए चिकन राइस बेचने का चूज किया क्योंकि ये एक इजी डिश होता है जिसे लोग अलग अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं। कोई पूरी तरह से चिकन को सूप में डुबाकर खाना चाहता है, कोई बस बिना सॉस के चिकन को पसंद करता है और कोई ऐसे तो कोई वैसे। सब अपनी तरह से चिकन राइस को एंजॉय कर पाते हैं। डिनर बंद होने के बाद वेन और जिम घर आए। वेन ने जिम की फेवरेट मूवी की डीवीडी चलाई। पिछली बार तो वो चली नहीं थी पर इस बार काम कर गया। जिम बोलने लगा, वेन तुम जल्दी गिव अप नहीं करते ना। वेन का कहना था, अंकल जिम, अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो क्या आज हमारा ये दिन होता। दोनों ने फिर मूवी देखी लेकिन अंकल ने जैसे एंड बताया था वैसा तो था ही नहीं। मेल लीड ने फियांसे से शादी तो की पर फिर भी एंड उसका फीमेल लीड के साथ हुआ। जिम बोलने लगा, अगर एंड बता दिया होता तो इसमें फन कहाँ होता। और अब समझ आया वेन कि मुझे ये मूवी क्यों पसंद है। वेन फिर जिम के गोद में सर रखकर लेट गया। उसने अंकल जिम से पूछा, आप चिकन राइस खाते खाते बोर नहीं होते। जिम ने यह क्वेश्चन वेन की तरफ घुमा दिया। वेन बोलने लगा, अगर चिकन राइस की बात कर रहे हो तो हाँ, बोर हो जाता हूँ, पर अंकल की बात तो मैं उनसे कभी बोर नहीं होऊंगा। जिम का कहना था, मे भी तुम फ्यूचर में अंकल से बोर हो जाओ। वेन तुरंत बोलने लगा, नहीं, मैं अंकल से कभी बोर नहीं होऊंगा। मैं बोर हो गया हूँ तो थीम पार्क जाते हुए, घर से बाहर घूमते हुए। मुझे अब घर में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। फिर दोनों ने किस किया। वेन को वहाँ अपना आईडी कार्ड मिला जिसमें जिम ने फर्स्ट टाइम लिखा था, वेन, मूनलाइट चिकन ढाबे का टेम्पररी स्टाफ। वेन बोलने लगा, अंकल जिम, मैं कब परमानेंट स्टाफ बनूंगा। जिम ने उसे आईडी कार्ड मंगलसूत्र की तरह पहना दिए, उसे अपने क्लोज लेकर आया और बोला, तुम सिर्फ स्टाफ बनकर रहना चाहते हो। वेन पूछने लगा, तो फिर और क्या बन सकता हूँ मैं। जिम ने उसे जवाब दिया, बॉयफ्रेंड, और उसे किस किया। और इसी के साथ वेन बन गया जिम का बॉयफ्रेंड। और जिस घर की उसे बरसों से तलाश थी वो तलाश जिम पर आकर खत्म हो गई। तो फिर वो अपने उस घर को कैसे टूटने दे सकता है। वेन ने अपने प्रमोशन लेटर को डिक्लाइन कर दिया। रीजन लिखा, अभी अभी मैंने एक घर बनाया है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। तो इसी के साथ मूनलाइट चिकन फाइनल एपिसोड यही एंड हो गया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।